जहां से सारे नाते रिश्ते बहुत कमजोर दिखते हैं। मित्रता तो वो परचम है जिसे परमात्मा ने स्वीकार किया और परमात्मा ने निर्वाहन किया। मित्रता वो तार है, वो धागा है, वो पद्धति है, वो नीति है, वो रीति है, वो प्रीति है जिसमें परमात्मा बन गया, ईश्वर बन गया। इंसान की कौन कहेगा? जे न मित्र दुख हो ये दुखारी, जे न मित्र दुख हो ये दुखारी, नहीं मिलो पातक भारी, नहीं मिलो पातक भारी। जे न मित्र दुख हो ये दुखारी, जे न मित्र दुख हो ये दुखारी, नहीं मिलो पातक भारी, नहीं मिलो पातक भारी, नहीं मिलो पातक भारी, नहीं मिलो पातक भारी, नहीं मिलो पातक भारी। नहीं मिलो पातक भारी। जो मित्र अपने मित्र के दुख में दुखी न हो, उस मित्र को देखने में भी पाप लगता है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। कोई संकट आए, कोई मुसीबत आए तो इन लोगों को पुकारा जाता है धीरज, धर्म, मित्र और नारी। भाई को भी नहीं लिया इसमें, माता पिता को नहीं लिया इसमें। करें धीरज, धर्म, मित्र, गुरु, नारी, ये चार लोगों को लिया है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी। आपत्ति काल परखी हो चारी। आपत्ति के समय इन चार लोगों की परख होती है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा धीरज, तुम्हारा साहस, तुम्हारा बल, पहले तो तुम स्वयं लड़ो और तुम नहीं कर पाओ तो धीरज के बाद तुम्हारा धर्म है। तुमने जो सत्कर्म किया होगा, अच्छे काम किए होंगे, वो काम आएंगे। और फिर मित्र आता है, नारी अंतिम में आ रही है। वो क्रम भी वैसा रखा है। मित्रता को बहुत बहुत बड़े स्थान पर, बहुत बड़े पद पर रखना वो स्वामी तुलसीदास जी ने उचित समझा होगा। किष्किंधा कांड में सबसे ज्यादा मित्रता के संदर्भ में वार्तालाप है। सुग्रीव की मित्रता हुई। सुग्रीव ने अपनी बात बताई, मेरे भाई ने मेरा राज्यपाट छीन लिया, हाँ? मुझे मारकर भगा दिया, उसमें बहुत बल है, वो जिसके सामने जाता उसका आधा बल उसको मिल जाता, और वो आधा मिल जाता तो सामने वाले से लड़ने भर का तो उसको छीनने में आ गया है, और जितना उसका बल है वो अलग हो जाता, इसलिए वो जीत जाता है। उसको ऐसा वरदान है और वो बहुत बहुत मुझसे नफरत करता, बहुत मुझे भला बुरा कहता। राघव वो मुझे देखना पसंद नहीं करता, यद्यपि हम दोनों एक जैसे दिखते हैं। भगवान राम ने कहा, मित्र चिंता न करना, मैं तुम्हें सबसे पहले राज्य दिलाऊंगा, उसके बाद कोई दूसरी बात करूंगा। भगवान राम के कहने पर सुग्रीव युद्ध करने गया। मलयुद्ध हुआ और पहले दिन भगवान राम ने कुछ नहीं किया क्योंकि दोनों एक जैसे दिख रहे थे, पता ही नहीं चलता कौन वाला सुग्रीव है और कौन बाली है। दूसरे दिन भगवान श्री राम ने माला पहना कर भेजा ताकि परिचय हो सके, और छुप कर भगवान ने बाली का वध कर दिया। बाली और राम का प्रबल संवाद हुआ। मैं सच कहूं, किष्किंधा कांड भी पूरा एक दिन का प्रसंग है, हाँ? जिसे हम लोग 2 मिनट में समझ रहे हैं, ये पूरा एक दिन का प्रसंग है। बाली और राम का जो संवाद हुआ वो सुनने लायक है। बाली ने बहुत राम को बातें कही, क्या भगवान हो तुम, छुपकर मारते हो, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन ना तुम ही मारा, मेरा 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 अपराध बताओ, मेरी गलती बताओ, मैंने आपको कुछ कहा हो, मैंने आपके लिए कुछ गलत किया हो, मैंने आपको कभी सामने से होकर युद्ध के लिए कहा हो, और राघव सामने आ जाते एक बार, छुपकर मुझे मारा तुमने। रामायण में 2 बार निरुत्तर हुए हैं,
एक बार भरत के सामने और दूसरी बार बाली के सामने। अंतिम में कहा राम ने, कहो बाल में देव जी आई, हाँ कहो तो अगर तुम्हें फिर से जिंदा कर दो। बाली ने कहा नहीं, मैं आपका यश खराब नहीं होने देना चाहता। लोग क्या कहेंगे जग में कि आपने पहले मारा फिर जिंदा किया। नहीं, अंतिम समय में तो रघुनंदन सामने हो, सामने परमात्मा हो, उसके दर्शन हो रहे हो और मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे तो मेरे लिए वैशिष्टिक सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। उसने अंगद को भगवान राम के चरणों में दे करके अपने प्राण त्याग दिए। अब सुग्रीव को राज्य मिल गया, सुग्रीव मदान्ध हो गया और सब भूल गया। कुछ दिनों के बाद भगवान राम ने थोड़े कर्कश स्वर में, थोड़े डांटते हुए कहा, सुग्रीव तुम्हें याद है? सुग्रीव को भान हुआ और सभी वानरों के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तुम अपने चरणों, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, महादेव और रघुनाथ श्रीनाथ यज्ञनाथ तुम अपने चरणों, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, प्रभु राम तुम अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। बस ये गुनगुनाते रहना। इस भजन के साथ मैं तुम्हें पूरी की पूरी दास्ता को सुनाने जा रहा हूं, ये मन में रखना। धीरे धीरे, बहुत समय स्लोली स्लोली, हौले हौले। मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, श्री राम तुम अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। सीता का पता लगाने के लिए बहुत लोगों का साथ लिया गया। जामवंत ने हनुमान को जागृत किया, क्योंकि इनको बचपन में यह श्राप लगा था कि तुम अपना बल भूल जाओ। इन्होंने भृगुवंशी को बहुत सताया बचपन में, इस कारण उन्होंने शाप दे दिया, जाओ तुम अपने बल को भूल जाओ, तुम ज्यादा बलवान बन रहे हो। तो हनुमान जी को बलियाद दिलाना पड़ता है। जामुन जी ने बलियाद कराया और हनुमान जी लंका जा रहे हैं माता सीता का पता लगाने, और मन ही मन कह रहे हैं, मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, श्री राम तुम अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, श्री राम तू अपने चरणों में, श्री राम तुम अपने चरणों में, श्री राम तू अपने चरणों में, भगवान तुम अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। जीव जन तुझे गगन बुड़ा
कपि तुरत ही चीन्हा। दासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा। दासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा। दासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा। तो सिंह का एक राक्षसी मिली। ये राहु और केतु की माता जी हैं। इनका प्रभाव क्या है? ये जल में परछाई पकड़कर किसी को रोक सकती हैं। इनका बालक भी वैसे ही है, राहु, जो आगे चलकर कटकर दो हो गए, राहु और केतु सिंह का के पुत्र हैं। और इसकी मां का प्रभाव, सिंह का कहा कि परछाई किसी की देखकर पकड़ ले। हनुमान जी को भी पकड़ लिया, उनको रोक लिया। हनुमान जी ने उसका वध किया। मैं भला हूं बुरा हूं तेरा हूं, मैं भला हूं बुरा हूं तेरा हूं। सब भगवान के नाम पर, सारे बिल भगवान के नाम पर फाड़ते हुए जा रहे हैं। मैं भला हूं बुरा हूं तेरा हूं, मैं भला हूं बुरा हूं तेरा हूं। तेरे द्वार पे डाला डेरा, तेरे द्वार पे डाला डेरा, तेरे द्वार पे डाला डेरा, तेरे द्वार पे डाला डेरा। मुझे चाहकर। जय हो। आगे जाकर के सुरसा का वध किया, लंकनी का वध किया। और विभीषण ने पूछा तुम कौन हो? तो कह रहे हैं मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे चाकर जान के रख लेना। श्री राम तुम अपने चरणों में, मुझे चाकर जान के रख लेना। श्री राम तुम्हारे चरणों में। अजी प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा। तेहि दिन ताहि न मिले तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। तेहि दिन ताहि न मिले तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। मैं तो क्या हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सब श्री राम है। मुझे दास बनाकर रख लेना, मुझे दास बनाकर रख लेना। श्री राम तुम अपने चरणों में, दास बनाकर रख लेना। श्री राम को अपने चरणों में। मुझे दास बनाकर रख लेना, मुझे दास बनाकर रख लेना। श्री राम तुम अपने चरणों में, दास को अपने चरणों में। भगवान तुम अपने चरणों में। भगवान को अपने चरणों में। और आगे अशोक वाटिका में जाकर जो दृश्य देखा उस पर कह रहे हैं, जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है। जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है। उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना। श्री राम तुम अपने चरणों में, रख लेना। श्री राम को अपने चरणों में। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना। श्री राम तुम अपने चरणों में, मुझे भार समझ कर रख लेना। श्री राम को अपने चरणों में। मुझे भार समझ कर रख लेना, श्री राम तुम अपने चरणों में। मुझे भार
यहां एक राक्षसी को देखा जो बड़ी सरल है, बहुत सहज है, नाम की राक्षसी है, लेकिन माता जानकी की मित्र लग रही है। और वो कह रही है, हनुमान जी को एक बार को लगा मैं बलवान हूं। ध्यान समझना, भगवान हनुमान जी को एक बार को लगा कि जो भी कुछ कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। क्या? रास्ते में मैंने सिंहिका जैसी प्रबाल बड़ी विशाल राक्षसी को मारा और फिर सुरसा को मारा। हाँ, सतयोजन तन आनन कीन्हा अति लघु रूप पवन सुत लीना। सतयोजन का मुख बना दिया इतनी विशाल राक्षसी, हाँ, उसका भी वध कर दिया। नाम लंकनी एक निश्चरी, उसका भी वध किया। सो कहा चले हो मोहि निंदनी, मुझे भूल कर जा रहे हो। जबकि हनुमान जी जब लंका में प्रवेश किए तो बिल्कुल छोटा मच्छर जैसा छोटा स्वरूप बना लिया। मच्छर मतलब वो काटने वाला नहीं, वो मसा वाला मच्छर जो बिल्कुल गोल होता है, सरसों के दाने जैसा, और छोटा राई जैसा, और उससे भी छोटा, मसक समान रूप कभी धरी। लंके चले वो शुभिर नर हरि। हनुमान जी को लगने लगा कि सब मैंने किया है क्या, ये सब मैं कर पा रहा हूं क्या। अशोक वाटिका पर ऊपर पत्तों के बीच में छुपे बैठे हैं और नीचे भगवान ने परिचय दिया। भगवान ने कहा विजिटिंग कार्ड ले लो हनुमान जी। एक राक्षसी कह रही है कि तुम जो करने आए हो, मानो भगवान आकाशवाणी से सुनवा रहे हैं, दूरदर्शन पर ट्रांजिस्टर पर न्यूज आ रही है। हाँ, बोले सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी। जादू धान सेना सब मारे, जादू धान सेना सब मारे, सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी। जादू धान सेना सब मारी, जादू धान सेना सब मारे, कर आरूढ़ गगन दस सीसा, आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सर खंडित भुज बीसा, मुंडित सर खंडित दस बीसा, मुंडित खर खंडित भुज बीसा, मुंडित सर खंडित भुज बीसा। यही सन सोतर चिन दिस जाए, यही रिधि सोतर चिन दिस जाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए। यह सपना मैं कहूँ विचारी, यह सपना मैं कहूँ विचारी, हुई है सत्य गए दिन चारी, हुई है सत्य गए दिन चारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। हुई है सत्य गए दिन चारी। एक तरफ वो कह रही है सपने बानर लंका जारी, सबसे पहले मानो हनुमान जी को सावधान कर रही है, सावधान सुनो तुम्हें क्या करना है। हाँ, सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी, खरो आरूढ़ गगन दस शीशा, मुंडित शर खंडित भुज बीशा। सब समाप्त हो गया देवी, और अंत में विभीषण को राजगद्दी मिलती दिख रही है। और ये सपना बताते बताते मोहर लगा दिया उसने कि सावधान, इसको सपना न समझना। हनुमान जी को सुना रही है माता, इसको सपना समझकर नजरअंदाज न कर देना।
इसलिए सपना बताने के बाद अंतिम लाइन में कह रही है, यह सपना मैं कहूं बिचारी, विचार करके ज्योतिषी तरीके से बता रही हूं, मेरा विचार करके बताओ मेरे हाथ में क्या लिखा है। तो कह रही यह सपना मैं कहूं बिचारी, हो यही सत्य गए दिनचारी। कुछ 4 दिनों के अंदर, कुछ ही दिनों में ऐसा होगा, ये मैं भविष्यवाणी कर रही हूं। मैं विधा की जानकार हूं और मैंने रावण संहिता पढ़ी है, मैं कह रही हूं ऐसा होगा। तुम चिंता न करो बेटी। ये जैसी ही ये बात कही माता ने कहा, मां तुम तो मेरी संगनी हो, मां तो विपत्ति संगिन तय मोरी, तुम तो मेरी विपत्ति में संगनी हो, तुम तो सहायक हो इस लंका में मेरे। हनुमान जी मन ही मन सब देख रहे सुन रहे। ओ वाह रे रघुनंदन, हाँ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मैं तो बेकार भी सोच रहा था, सब मैं कर रहा हूं, ये तो सब मेरे रघुनंदन करवा रहे हैं। हाँ मेरे साथ है रघुनाथ, मुझे किस बात की चिंता। चरण में रख लिया जब मात, हमें किस बात की चिंता, अब क्या चिंता है, अब तो सब होगा। नीचे आए, सीता जी को परिचय दिया, मुद्रिका दिखाई, सब कुछ समझा दिया, किसी भी तरह मनवाने पर मजबूर कर दिया कि मैं राम भक्त हूं, राम भक्त मैं मां तो जानती, और नहीं मानती तो क्या, सत्य शपथ करुणा निधन की, उनकी कसम खा के कह रहा हूं मैं उनका भक्त हूं। माता को विश्वास हो गया, सत्य शपथ करुणा निधन की। तो बेटे अब क्या चाहते हो? मुही भूख लगी है माता मुझे, लागी देख सुंदर फल रूखा। मां तो मोही अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। माता ये फल पुष्प देखकर मुझे लग रहा है ये बेकार में लगे हैं, हाँ इनका कोई उपयोग तो करे, मैं हूं मैं खाऊंगा। सुन सुत कर रही विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चरभारी। बहुत बड़े बड़े विशाल विशाल योद्धा इसकी सुरक्षा कर रहे हैं। बेटा कैसे करोगे तुम ये? बाबा हनुमान ने अपना जौहर दिखाया, अपना परिचय दिया, मानो विजिटिंग कार्ड देकर वापस जा रहे हैं। कछु मार देश कछु मर देसी, कछु मिलयश धरि धूरी। सबको उठा उठा के पटक पटक कर मारा और सबको मानो परिचय दे रहे हैं, भगवान श्री राम का भक्त हूं मैं, अब मुझे कोई चिंता नहीं, अब मुझे मालूम हो गया सब होने वाला जो कुछ है, मुझे भविष्य मालूम है, अब मुझे चिंता किस बात की है। जब अक्षय कुमार आया, रावण का छोटा पुत्र, उसका वध कर दिया, उसको मार दिया। कुछ लोगों ने जाकर लंकेश को बताया कोई वानर आया है और बड़ा उत्पात कर रहा है। वन पठयो तही अक्ष को मारा, उसको जब वध हो गया उसके बाद रावण ने इंद्रजीत को भेजा। चला इंद्रजित अतुलित जोधा। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी दिव्यता में लिख रहे हैं, वो लिखते समय ये कह रहे हैं कि इंद्रजीत को सामान्य न समझना, इसने इंद्र को जीता है और ये प्रबल विशाल महान योद्धा है। देखो शत्रु हो या मित्र हो, उसकी प्रशंसा करते समय आपकी जबान, आपकी जिह्वा, आपकी वाणी लखलखानी नहीं चाहिए। हाँ हाथों में खंजर ही नहीं, हाथों में खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए और पानी थोड़ा नूरानी चाहिए। ऐ दोस्त, दुश्मन में मुझे खानदानी चाहिए। हाँ दोस्त हो दुश्मन हो, उसके बारे में कहते समय जबान लड़खड़ानी नहीं चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, अतुलित जोधा है। बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। अपने भाई का वध सुना है, क्रोध में ब्रह्म अस्त्र से ही साधा, ब्रह्म अस्त्र लगाया। कपि बनु कीन विचार, अगर ये नहीं माना तो कलिकाल में लोग क्या करेंगे। बोले कोई बात नहीं, बांध लो मुझे, मुझे चिंता नहीं, आप बांध के लिए चलो मुझे भी तो दर्शन करने, रावण को देखूं तो कौन है रावण। हाँ मानो स्वयं बनकर रावण के राजसभा में पहुंचे। कुछ मंत्रियों ने, विभीषण आदि इत्यादि ने समझाया कि
ये दूत है, इसको कुछ नहीं कहना चाहिए, इसे वापस भेजना चाहिए, ये नीति कहती है। लेकिन रावण ने अपने पुत्र का वध सुना है, क्रोध में है, इसलिए रावण ने कहा कि बंदर की जो ममता है वो पूंछ पर होती है। कपिते कपिके ममता पूंछ पर सबई कहे, ओ तेल बोरी पुरी बांधी पुनी पावक देहु लगाए। ऐसा सबने बताया कि एक काम करो, इसके तो पूंछ में कपड़ा बांधो और तेल डालो और आग लगा दो। क्यों? क्योंकि बानर का मोह उसकी पूंछ पर सबसे ज्यादा होता है। हनुमान जी हंस रहे हैं, कोई बात नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान को अपना सर्वनाश करना होता है तो वो इस तरीके कृत्य करता है, ऐसा विचार करने मन में। आग लगाई गई। जैसे ही हनुमान जी को पहले तो उन्होंने बड़े रूप दिखाए, कभी पूंछ बढ़ाते, कभी खुद को बढ़ाते, कभी घटाते, कभी कुछ करते, खूब लीला करी। उसके बाद आग लगते ही पूरे लंका का दहन किया, माता जानकी को प्रणाम किया। माता जानकी ने आशीष दिया है, अजर अमर गुण निधे सुत हो, अजर अमर गुण निधे सुत हो, बहुत रघु नायक छो। खूब आशीष दिया, खूब आशीर्वाद दिया और चूड़ा मणि उतारी तब दयम, एक निशानी भेजी है इधर से। भगवान हनुमान लंका दाह कर रावण के मन स्थिति को बिगाड़कर हृदय में भय व्याप्त करके मानो श्री राम का नाम लिखकर वापस रामदल में पहुंचे हैं। मैं आपको बहुत विनम्रता से निवेदन करूं, ये सब कांड अपने अपने आप में इतने बृहद हैं, कहीं पर भी एक रत्ती की, एक रंच मात्र की कुछ भी छोड़ने की स्थिति नहीं है। महीनों भी अगर इसका उपाख्यान किया जाए तो कम है। एक से एक अलौकिक बात है इसमें। ये लंका कौन है? ये लंका वो जगह है बाबा शंकर की, शिव की नगरी है, उनका महल है ये। उन्होंने पार्वती के लिए बनवाया था। रावण गृह प्रवेश करने गया और दक्षिणा में नगरी मांग ली, महल ही मांग लिया कि यही दे दो, और वो दानी भोले भंडारी उन्होंने दे दिया। तो वो वही नगरी है। इस कारण से गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रारंभ में एक लाइन लिखी जिसका अर्थ लोग कर नहीं पाते, ये जरूर तुम समझ लो। क्या? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अतुलित जोधा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, राक्षसों के घर को मंदिर क्यों कहा? हाँ, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सोनाही। रावण के मंदिर में अति विचित्रता है, इसलिए क्योंकि ये भगवान शंकर का महल है, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी मंदिर कह रहे हैं। सुंदरकांड की दूसरी विशेषता, जब तुम किसी के घर जाते हो तो तुम्हें लघुता चाहिए, मशक समान रूप कभी धरी। तीसरी बात, जब तुम्हारे बारे में कोई कुछ पूछता है अथवा तुम्हारे बारे में कुछ दो चार बातें अच्छी कह देता है और तुम फूल कर गुब्बारा हो जाते हो, तुम समझना इस गुब्बारे में सुई लगने वाली है, और फिर डुम, सब खत्म। हनुमान जी क्या कह रहे हैं?
जब कोई प्रशंसा करे तो और नीचे चले जाओ। समझ जाना, मक्षर नीति है ये। कोई प्रशंसा कर रहा हो इसका मतलब स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति सुर नर मुनि। एक गड़बड़ बात बताने जा रहा हूं, क्षमा करना। जब तुम्हारी कोई प्रशंसा करे, खासतौर से मेरी बेटियों को ध्यान से सुनना, आज तुम ये समझना तुम्हारा पिता कह रहा है, इस तरह समझना। श्री रामचरितमानस का ये उपाख्यान तुम्हारे जीवन में उतर जाए, मुझे बहुत हर्ष होगा। जब तुम्हारी कोई प्रशंसा करे, खास तौर से वो विपरीत लिंग का व्यक्ति हो, यानी तुम स्त्री हो वो पुरुष हो, तुम पुरुष हो वो स्त्री हो, जब कोई प्रशंसा करे तुम समझना ये झूठी बात है। किसी ने तुमसे कह दिया तुम बहुत सुंदर हो, एकदम एकदम झूठ मानना, भले ही तुम सुंदर हो तो भी झूठ मानना। क्यों? इस जगत के रावण अभी भी जिंदा है। मैं नाम नहीं लूंगा, हैं बहुत लोग हैं। हमारे बीच में एक बिटिया आई है कथा सुनने में, नाम नहीं बताऊंगा आपको। उसके साथ अभी कुछ 20 दिन पहले ही धृष्टता करने की कोशिश की थी। लोग काम करने वाली बाई को भी, जो बेचारी दूसरे के घरों में जाकर झाड़ू पोंछा करती हैं, हाँ, कदाचित हो सकता है वो बहुत सुंदर न हो, कदाचित हो सकता है कई दिनों से स्नान न किया हो, वस्त्र भी मलिन हो, बड़े बड़े रईस धनवान भी जो 10-10 हजार रुपए के परफ्यूम डाल रहे होते हैं, वो भी उनको भी सुंदरी कहकर बुलाते हैं। तो कभी जब तुम्हें कोई सुंदर कहे तो तुम समझना, सुंदर को संस्कृत में बंदर कहते हैं, तुम समझना कि वो तुम्हें बंदर बनाने की कोशिश कर रहा है और वो डुगडुगी पर तुम्हें नचाएगा। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें सुंदर कहे तो उसे टेढ़ी आंखों से देखना, कहना अंकल ठीक कह रहे हो, भैया बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ मेरे चाचा श्री, मेरे पिताश्री, मेरे बाबा जी, मेरे भाई श्री, तुम ठीक कह रहे हो। मैं तुम्हारी बहन हूं तो सुंदर तो होंगी ना, तुम इतने सुंदर तो मैं कैसे सुंदर न हूं, हाँ? सुंदर कांड का ये भाव तुम्हारे जीवन में उतरना चाहिए। जब तुम्हारी कोई प्रशंसा करे, अतिशय तुमको कोई लुभावनी बात कहे, तो तुम समझना इसके पीछे, इस लोभ के पीछे कोई भारी पाप छिपा है और उस पाप को पहचानने की कोशिश करना। मैं तुमसे शादी कर लूंगा, मैं तुमसे विवाह कर लूंगा और न जाने क्या क्या, मानना मत। कर लूंगा मतलब भविष्य काल है, वर्तमान में चाहने वालों भविष्य काल की बात मत करो, वर्तमान में करो, अभी शादी करो, अभी के अभी चलो कोर्ट चलो। मेरी माँ बाप के पास भी बाद में चलना, तुम पहले कोर्ट चलो, चलो कोर्ट मैरिज कर ही लेते हैं आज ही, कल किसने देखा है, आज करे तो अभी कर, दिक्कत क्या है इसमें? तुम देखना गधे की सिंग की तरह स्वाहा, मानना मत। जब कोई प्रशंसा करे, जब कोई बहुत तुम्हारी बड़ाई करे, तो तुम तत्काल अपनी आंखों के बटनों को खोलना और समझ जाना, अच्छा अच्छा जी ठीक है, ओके। जैसे शूर्पणखा को भगवान ने सूप बनाकर सब उछाल दिया, सूप में वो उछाला जाता है जो गंदा होता है, अनाज अंदर भूषी बाहर, तत्काल स्वाहा, हाँ, लोभात पापस्य कारणम समझकर। जैसे ही हनुमान जी को विभीषण ने कहा तुम भगवान लगते हो, अरे बोले हाँ मैं तो बंदर हूं, प्रात ले जो नाम हमारा तही दिन ताई न मिले आहारा। विभीषण जी क्या कह रहे हो, क्या कह बैठे तुम, गलतफहमी है तुम्हारी। अरे श्री राम के चरणों में जाओ, वहां सर्वस्व है, यहां कुछ नहीं। जब तुम्हारी कोई प्रशंसा करे, तुम अपने स्वामी की तरफ डाइवर्ट कर देना, जो भी तुम्हारा स्वामी हो, तुम्हारा पति, तुम्हारा भाई, तुम्हारा पिता, जो तुम्हें पाल रहा हो, उसकी तरफ डाइवर्ट कर देना।
सब अच्छा होगा। हनुमान जी ने मानो ये सीख लिया और विभीषण को यह सिखाया कि हमेशा स्वामी के चरणों में ध्यान लगाओ। यहां वहां भटक रहे हो इसीलिए लंका में बाहर पड़े हो। वो स्वामी तुलसीदास जी ने इनके लिए अलौकिक बात लिखी, सबको लिखा मंदिर मंदिर प्रतिकर सो था, देखिए जहां था अगणित जो था। और इनके लिए क्या लिखा मालूम है? भवन एक कपि दीख सुहावा, एक मकान भी बना है यहां। वो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं भवन एक कपि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। यहां एक मंदिर भी है इसके घर के अंदर, बाकी पूरा का पूरा घर मंदिर है और यहां मंदिर के घर के अंदर एक मंदिर है छोटा सा। ऐसा कैसे? मतलब क्या है? अकर्मण्यता है इनमें। तो मानो हनुमान जी ये कह रहे हैं तुमने जीवन में कुछ नहीं किया, न तुम भाई के हो सके, न परिवार के हो सके, न कुटुंब के हो सके और न किसी व्यक्ति के हो सके। तुम भगवान के हो जाओ, परमात्मा के हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम तो चल पड़ो उधर। तो बाबा हनुमान की कृपा से विभीषण के जीवन में राम भक्ति ने प्रवेश किया। विभीषण ने रावण को कुछ समझाया, रावण ने लात मारी और विभीषण जाके रामादल में सम्मिलित हो गए। दोनों ही पक्ष आपस में एक दूसरे को बहुत बार समझाते रहे। भगवान राम ने कई बार संधि की चिट्ठी भेजी। पहली बार बाबा हनुमान आए और दूसरी बार अंगद आया। अंगद ऐसे पिता का पुत्र है, बस कुछ ही क्षण और हैं, उसके बाद हम जानकी को लेकर अयोध्या चलेंगे और आप सबको भंडारी की तरफ अग्रसर करेंगे। बस कुछ क्षण और। अंगद उस वीर का नाम है, उस अतर्थ वीर का नाम है, जिसके पिता ने रावण को 6 महीने अपने बगल में दबाकर, मतलब मानो झोला हो, मानो कोई छोटी मोटी कपड़े को किसी ने दबा कर रख लिया हो। 1-2 दिन नहीं, 6 महीने। हाँ, अंगद जब पहुंचे तो अंगद का परिचय पूछा रावण ने। तो अंगद ने कहा मैं बाली का पुत्र हूं और श्री राम का दास हूं। तो रावण ने जानबूझकर बसते हुए, अच्छा बाली के पुत्र हो। तो अंगद ने कहा अच्छा नहीं, मैं उन बाली का पुत्र हूं जिन्होंने आप श्री को 6 महीने अपने बगल में दबा कर रखा था। मैं उन बाली का पुत्र हूं। और राजन, मैं अपना पैर सामने रख रहा हूं। मैं तुम्हें संधि की बात कर रहा हूं, तुम युद्ध की बात कर रहे हो। चलो युद्ध कर लेते हैं आज। भगवान श्री राम तो बाद में आएंगे, अंगद आया है। मैं बाली का पुत्र हूं, ध्यान रखिएगा। अपना पैर जमा दिया सामने। आपकी सभा में अगर एक भी कोई वीर है, उसे कहो मेरे पैर को हिलाकर दिखाए, उठाना तो बहुत दूर की बात है। और अगर ऐसा कर दिया तो मैं रघुनाथ की सौगंध खाकर कहता हूं सीता छोड़कर चला जाऊंगा, सीता तुम्हारी हो जाएंगी। अब देखो, जब आप किसी को कोई कार्य देते हो और उसको अगर मालिकाना हक देते हो, इतना आप सामने वाले को अधिकार देते हो। अंगद को यह बल आया कहां से? कदाचित हार जाता तो उसे विश्वास से अपने स्वामी पर। हमारे संत एक गाना गाया करते, एक भजन गाया करते, बस 2 लाइन गुनगुनाएंगे, फिर हम लोग सिया को लेकर अयोध्या चलेंगे। जमाऊं पैर धरती पर लगा कर कान सुन लो, जमाऊं पैर धरती पर लगा कर कान सुन लो, उठा दे पैर मेरा कान सुन लो, हार जाऊं सिया उम्र भर के लिए, हार जाऊं सिया उम्र भर के लिए, जमाऊं पैर धरती पर लगा कर कान सुन लो, जमाऊं पैर धरती पर लगा कर कान सुन लो, उठा दे पैर मेरा मान सुन लो, उठा दे पैर मेरा हार जाऊं
लिए। ये पूरी सभा में कह रहा है, सुन के आए वहां पर हजारों धवल। अगर अंजना बजा देते तो शायद अच्छा लगता तो देखने में। हाँ? सुन के आए वहां पर हजारों धवल, सुन के आए वहां पर हजारों धवल, सुन के आए वहां पर हजारों धवल, सुन के आए वहां पर हजारों धवल। पर वो ठाना तो दूर था हिला ना सके, पर वो ठाना तो दूर था हिला ना सके। लंका नगरी के सूरवीर शर्मा गए, लंका नगरी के सूरवीर शर्मा गए। कर दो वापस, कर दो वापस सिया अपनी जान के लिए, कर दो वापस सिया अपनी जान के लिए। जमाऊ पैर धरती पर लगा कर कान सुन लो, जमाऊ पैर धरती पर लगा कर कान सुन लो। उठा दे पैर यदि मेरा तो ये श्रीमान सुन लो, उठा दे पैर यदि मेरा तो ये श्रीमान सुन लो। हार जाओ जय हो। घर के लिए, हार जाओ घर के लिए। हार जाओ घर के लिए। हार जाओ घर के लिए। सुन के लंकेश आसन तुरंत छोड़कर, सुन के लंकेश आसन तुरंत सब एक छोड़ करके आ कर। रहे हैं, सबने अपना जोर जमाया। अब आखिरी में राजा लंकेश उठे। सुन के लंकेश आसन तुरंत छोड़कर, सुन के लंकेश आसन तुरंत छोड़ कर। अंगद बोले थे यूं देखो कर जोड़ कर, अंगद बोले थे यूं देखो कर जोड़ कर। पंडितों से अगर पग छुआएंगे हम, पंडितों से अगर पग छुआएंगे हम, अपनी तौहीन ना जग कराएंगे हम, अपनी तौहीन कराएंगे हम। कर दो वापस, ऐसे ही हार मान जाओ राजन, कर दो वापस सिया अपनी जान के लिए, कर दो वापस सिया के लिए। जवाबों पैर धरती पर लगा कर कान सुन लो, पैर धरती पर लगा कर कान सुन लो। उठा दे पैर यदि भी रात ये श्रीमान सुन लो, उठा दे पैर यदि श्रीमान सुन लो। हार जाओ जय हो। घर के लिए, हार जाओ सिया घर के लिए। हार जाओ सिया घर के लिए, हार जाओ सिया घर के लिए। छोड़ जाओ सिया घर के लिए, छोड़ जाओ घर के लिए। छोड़ जाओ सिया घर के लिए। छोड़ जाओ सिया। अंगद को पकड़ना चाहा, अंगद पल ही भर में कूद कर ऊपर गए और एक ही छलांग में बाहर। अंगद को कोई पकड़ न सका, अंगद को कोई कैद न कर सका। अंगद ने कहा, अगर अपनी जान की रक्षा चाहते हो तो जानकी को वापस कर दो वापस सिया अपनी जान के लिए। रावण को समझ न आया, एक एक करके पहले विभीषण को लात मारकर भेजा, फिर कुंभकर्ण को जगाकर भेजा, फिर इंद्रजीत ने पश्चाताप के भाव से अथवा प्रतिशोध की ज्वाला के भाव से जाकर लक्ष्मण से युद्ध किया और लक्ष्मण को शक्ति लगी, लक्ष्मण के प्राण संकट में आए बाबा हनुमान की कृपा से। संजीवनी लेकर श्वेत वैद्य के प्रभाव से उनके कहने पर संजीवनी बूटी लाकर बाबा हनुमान की कृपा से अतिरिक्त वीर लक्ष्मण के प्राण बचे। भगवान राम ने बहुत विलाप किया लक्ष्मण के समय। मैं क्या कहूंगा जाकर,
मैं आपको सत्य कहूं, मेरी वाणी हर एक प्रश्न पर जाकर टिक जाती है, क्योंकि ये सब इतनी विशाल बातें हैं जिनको अभी और कहना बाकी है। पर समय अभाव की वजह से इस प्रसंग को बहुत विस्तार से न कह सक रहा हूं मैं। राम और लक्ष्मण को नागफांस में बांधा, उससे गरुण भगवान के प्रभाव से मुक्त हुए और अंतिम में विभीषण के बताने पर पहले मेघनाद का वध हुआ, उसमें भी हनुमान जी की कृपा उसके पूजन पाठ को भंग करके उसे पूरी तरह से रणनीति के तहत उसका वध किया गया और अंत में रावण का वध करके सीता का पता लगा, सीता को श्री राम से मिलवाया गया, सीता राम की मुलाकात हुई और विभीषण को राजगद्दी मिली। श्री राम ससमय अयोध्या वापस आए हैं और राजगद्दी पर सीता राम विराजमान हुए, सामने हनुमान जी महाराज बैठे हैं। सबको राम राम, सबको जय जय श्री सीताराम। रघुनंदन सरकार तुम्हारे जीवन को और अलौकिक दिव्य और श्रेष्ठ करें, आपकी हर अभिलाषाओं की पूर्ति करें। सबको जय जय श्री सीताराम।